माँ का आंगन। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में सावित्री देवी अपनी 4 बच्चों के साथ रहती थी। 3 बेटियां, सरिता, गौरी और माया, और एक बेटा अर्जुन। पति की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी, जब अर्जुन मात्र 5 साल का था। सावित्री देवी ने सिलाई कढ़ाई करके अपने बच्चों को पाला, पढ़ाया और जीवन के सारे संघर्षों को मुस्कुराकर सहा। बेटियां बचपन से ही अपनी माँ की मेहनत देखकर समझदार हो गई थी। वे घर के कामों में मदद करती, एक दूसरे का ख्याल रखती और माँ के लिए सहारा बनती। मगर अर्जुन, माँ का सबसे छोटा और लाडला बेटा, बचपन से ही नाजों में पला। माँ उसके लिए कुछ भी कर देती थी। स्कूल का बैग उठाना हो या नाश्ते में उसकी पसंद की चीज़ बनाना। साल बीतते गए, बेटियां बड़ी हुई और पढ़ाई में अव्वल रही। सरिता एक स्कूल में शिक्षिका बनी, गौरी ने नर्सिंग का कोर्स किया और माया ने ग्राफिक डिज़ाइन में नौकरी पाली। तीनों बेटियां आत्मनिर्भर बन गई और जब जब माँ को ज़रूरत होती, वे बिना कहे आगे आ जाती। अर्जुन भी पढ़ लिख कर शहर चला गया। माँ ने अपने गहने गिरवी रखकर उसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई। बेटी की नौकरी लगते ही माँ की आंखों में तसल्ली आ गई। उन्होंने सोचा, अब तो आराम मिलेगा, बेटियां तो अपने घर चली जाएगी, अर्जुन ही अब मेरा सहारा होगा। कुछ साल बाद अर्जुन की शादी हो गई। उसकी पत्नी प्रिया शहर में पली बढ़ी थी और आधुनिक सोच रखती थी। शुरू शुरू में सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे प्रिया को माँ का साथ बोझ लगने लगा। उसे गांव की पुरानी सोच, देसी रहन सहन और माँ की सादगी असहनीय लगने लगी। एक दिन अर्जुन ने माँ से कहा, माँ, प्रिया को यहाँ का माहौल पसंद नहीं है। हम चाहते हैं कि आप गांव में ही रहें। हम हर महीने पैसे भेज देंगे। माँ की आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, तुम खुश रहो। तीनों बेटियों को जब पता चला, वे भागी भागी माँ के पास पहुंची। सरिता बोली, माँ, हमारे रहते आप अकेली नहीं रहेगी, चलिए, हमारे साथ चलिए। गौरी ने भी कहा, हमारी नौकरी भले अलग अलग शहरों में है, लेकिन हम बारी बारी से आपको अपने पास रखेगी। माया ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, जिस माँ ने हम चारों को पाल पोस कर बड़ा किया, क्या अब हम उसका सहारा नहीं बन सकते? सावित्री देवी की आंखों में पहली बार गर्व के आंसू थे। उन्होंने बेटियों को गले लगा लिया और बोली, लोग कहते हैं बेटियां पराया धन होती है, पर आज मेरी बेटियों ने साबित कर दिया कि वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अब सावित्री देवी महीने दर महीने तीनों बेटियों के पास रहती थी। वे जहाँ भी जाती, आंगन जैसे खिल उठता। बच्चों की किलकारियाँ, हंसी ठिठोली और माँ के अनुभवों की कहानियों से घर गूंज उठता। एक दिन अर्जुन गाँव आया, माँ को खोजता हुआ सरिता के घर पहुंचा। देखा कि माँ पूजा कर रही है और बच्चे उनके पैर छू रहे हैं। अर्जुन की आंखें नम हो गई। उसने माँ के पैर छुए और कहा, माँ, माफ़ कर दो, मैंने अपनी आंखों पर स्वार्थ की पट्टी बांध रखी थी। बेटियां तो वाकई रोशनी का दीपक होती है। आपने सब कुछ मेरे लिए किया और मैंने ही आपको अकेला छोड़ दिया। माँ ने उसका सिर सहलाया और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। समझ आ जाए, यही बहुत है। उस दिन अर्जुन ने ठान लिया कि माँ को अब कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने गांव में एक नया घर बनवाया, जहाँ माँ और बेटियां जब चाहे आ सके। बेटा बेटियां सभी एक साथ त्यौहार मनाने लगे और माँ का आंगन फिर से गुलजार हो गया। सच्चा रिश्ता वही होता है जिसमें अपनापन, समर्पण और संवेदना हो, चाहे वह बेटा निभाए या बेटी। माँ की ममता किसी एक संतान की मोहताज नहीं होती, पर उसकी ज़रूरत हर उम्र में बनी रहती है।